क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भैरवनाथ को क्रोध, अहंकार और उग्रता का प्रतीक माना जाता है, उसकी आखिरी इच्छा सुनकर स्वयं मां वैष्णो देवी की आंखों से आंसू क्यों बह निकले? यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। यह भक्ति, पश्चाताप और करुणा का ऐसा अद्भुत संगम है जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय को छू जाता है। पुराणों के अनुसार जब मां वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर साधना कर रही थी, तब भैरवनाथ ने उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने के बजाय उन्हें केवल एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा। काम, अहंकार और जिज्ञासा ने भैरवनाथ की बुद्धि को ढक लिया और उन्होंने मां का पीछा करना शुरू कर दिया। मां स्वयं को बचाने के लिए आगे बढ़ती रहीं। बाणगंगा पहुंची, अर्धकुंवारी की गुफा में रुकी, हाथी माथा पार किया। आज ये सभी स्थान वैष्णो देवी यात्रा के सबसे पवित्र पड़ाव माने जाते हैं। लेकिन यह केवल एक पीछा नहीं था, यह अहंकार और आत्मज्ञान के बीच का संघर्ष था। जब भैरवनाथ ने पीछा नहीं छोड़ा, तब अंततः मां ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरव घाटी में भैरवनाथ का वध कर दिया। परंतु यहीं से इस कथा का सबसे मार्मिक अध्याय शुरू होता है। वध के उसी क्षण भैरवनाथ को अपने अपराध का बोध हुआ। अहंकार टूट चुका था और हृदय पश्चाताप से भर गया था। उन्होंने मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, मां, मैंने अज्ञानवश अपराध किया, मुझे दंड मिला, यह न्याय संगत है। पर मेरी एक अंतिम इच्छा है, जो भी श्रद्धालु आपके दर्शन के लिए आए, वह मेरे दर्शन के बिना अपनी यात्रा को अधूरा न माने। यह सुनते ही मां वैष्णो देवी की आंखें भर आईं। उनके सामने अब कोई अपराधी नहीं था, बल्कि एक पश्चाताप से भरा भक्त खड़ा था। मां ने करुणा से कहा, आज से मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन अनिवार्य माने जाएंगे। इसी कारण आज भी भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना वैष्णो देवी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। अहंकार पतन की ओर ले जाता है और पश्चाताप मुक्ति की ओर। जो हृदय सच्चे भाव से झुक जाता है, उसे स्वयं मां की करुणा भी प्राप्त होती है। यदि आपको यह पौराणिक रहस्य भावनात्मक और आध्यात्मिक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरवनाथ।